नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आखिर में श्रीमान केजरीवाल ने सरेंडर कर ही दिया। अभी तक इधर उधर घूम रहे थे, घुमा रहे थे, लोगों को अटका भटका रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बजाबता रिप्लाई फाइल कर दिया। और किस मामले में? जिस मामले में उनको बरी किया गया है। आप सभी कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार, और कंफ्यूज कराने के लिए केजरीवाल की जो बैटरी है वो बड़ी तेज है, और उनका दिमाग मोंगा से भी तेज चलता है, गोगा से भी तेज चलता है। ये गोगा मोंगा उनसे तेज चलता है इनका दिमाग। तो उनकी बैटरी आपको गुमराह कर देती है कि अरविंद केजरीवाल को सुनने वाली जज ने खुद को अलग कर लिया। उस केस से अलग नहीं किया था। केस थी कंटेम्प्ट का। उस कंटेम्प्ट का केस जो उनके ही खिलाफ जो इन्होंने किया था, तो अपने खिलाफ कंटेम्प्ट को वो खुद नहीं सुन सकती थी, तो उन्होंने बेंच बदलने का आग्रह किया और पूर्व बेंच बदल गया, जिसमें जस्टिस टूडेजा और जस्टिस चावला है। वो बेंच इनकी हियरिंग कर रही है। लेकिन अभी जो और मामला बदला है, जिसमें कि मनोज जैन, जस्टिस मनोज जैन की अदालत में वो केस भी लग गया है, बरी करने वाला मुकदमा। और जस्टिस मनोज जैन ने कहा है कि जो वर्बेटम तो नहीं, लेकिन जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने कहा कि ये मामला चूंकि आप सबकी निगाह में है, आप सभी इसको जानते हैं, इसलिए ये हमारी आवश्यकता है, बल्कि कोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम न तो किसी के फेवर में, ना ही फियर में। विदाउट फेयर फियर, विदाउट फेवर हम अपना काम करेंगे। तो पहले ही दिन जस्टिस मनोज जैन ने स्पष्ट कर दिया। चूंकि ये मामला मीडिया में काफी प्रचलित रहा है, इसीलिए जस्टिस मनोज जैन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि कोई इधर उधर की बात मत करिएगा, और घुमाने उमाने की अगर आपने बात की तो वो चलेगी नहीं। अपने तरफ से मनोज जैन ने क्लैरिटी दे दी कि यहां पर कोई किसी को देख करके हम कोई फैसला नहीं करेंगे। मुकदमा आप सबको मालूम है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल सहित 22 लोगों को बरी कर दिया था। और बरी करने का आधार क्या दिया? कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं है। अपील चलाए बिना, सुनवाई किए बिना सीबीआई के चार्जशीट पर फैसला दे दिया निचली अदालत ने। अब यह गंभीर मामला है, और इसलिए यह मामला गंभीर हो गया था क्योंकि इसी मुद्दे पर, शराब घोटाले वाले मुद्दे पर ही, जब अरविंद केजरीवाल ने बेल के लिए हाईकोर्ट मूव किया तो हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट किया, और 12 महीने तक वो जेल में रहे थे। अगर निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया, तो कायदे से अरविंद केजरीवाल को आधार बना करके कि देखिए मैं ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं अदालत के सामने ये प्रे करने वाला हूं कि आपने जो मेरा 12 महीना बहुमूल्य समय जेल में बिताया, मुझे चोर साबित किया, मुझे भ्रष्टाचारी साबित किया, और अब निचली अदालत ने मुझे कट्टर ईमानदार घोषित कर दिया है। यह स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का है ऑन कैमरा। तो अब निचली अदालत ने मुझे कट्टर ईमानदार घोषित कर दिया है। आपने जो मुझे मेरा बेल रिजेक्ट किया था, और आपने जो मुझे जेल में भेजा था, उसका हर्जाना कौन देगा? और इस हर्जाने की कीमत वो लाखों करोड़ रुपए में मांग सकते थे। वो कह सकते थे कि हजारों करोड़ का मुझे मुआवजा चाहिए, मुझे लाखों करोड़ का मुआवजा चाहिए। क्यों लाखों करोड़ का? अगर मैं 12 महीने अगर मैं सरकार में होता तो मैं लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का भला कर सकता था। आप वो भला करने से मुझे रोक दिया आपने। अब ये पूरी लायबिलिटी पूरी जनता की है। अब आप बताइए, मैं एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि था और आपने मुझे जेल भेज दिया।
अब ये और बात है कि आपने जब मुझे जेल भेजा मैंने इस्तीफा नहीं दिया, ये अलग बात है। मैं जबरदस्ती पर अड़ा रहा, मैंने इस्तीफा दिया नहीं और मैंने कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। मैंने जेल से सरकार चलाई, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। लालू यादव ने भी ऐसा नहीं किया था, हेमंत सोरेन ने भी ऐसा नहीं किया। गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन, वो भी मुख्यमंत्री थे, गिरफ्तार हुए, जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी कुर्सी चंपई सोरेन को सौंप करके गए। हालांकि वो चाहते थे अपनी पत्नी को बनाना, ये जनाब भी चाहते थे अपनी पत्नी को बनाना, लेकिन सोचा कि फिर ये लालू यादव जैसी हमारी बात हो जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था और जिंदगी भर लोग मुझे कहेंगे कि देखो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। चाहते तो ये यही थे, इनके मन की इच्छा यही थी, फिर तो ये 1 साल क्या 10 साल जेल में रह लेते। अगर इनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन गई होती तो ये इनको कोई दिक्कत नहीं थी कि 1 साल के बजाय ये 10 साल जेल में रह जाते। सत्ता लोलुप, कुर्सी लोलुप, धूर्त व्यक्ति की यही पहचान है। लेकिन इनको थोड़ी बहुत लोक लाज की चिंता नहीं है इनको। इनको ये लगा कि स्ट्रैटेजिकली हम जेल चले जाते हैं, हम शहीद साबित हो जाएंगे और हमारी पार्टी को बहुत लाभ होगा और फिर हम बाहर आएंगे और फिर हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। और इसलिए हम कुर्सी पर बने रहते हैं, मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। क्यों? मुख्यमंत्री का पद अगर छोड़ देंगे तो हमारा तो सब कुछ लूट जाएगा। वहीं से तो हमारा चल रहा है, धंधा पानी चल रहा है। धंधा पानी ये चला रहे थे, धंधा पानी, उसी धंधा पानी में ये गए थे अंदर। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कुर्सी नहीं छोड़ी, हमने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन ये जेल चले गए। अब ना तो इन्होंने हाई कोर्ट से मांगा मुआवजा, ना ही सुप्रीम कोर्ट से मुआवजा मांगा। आपको लगता है अगर ये व्यक्ति ईमानदार होते तो क्या ये इस बात को मुद्दा नहीं बनाते? जो व्यक्ति दिल्ली के चुनाव में ये कह रहा हो कि आप लोग मुझे एक वोट दीजिए, आपका वोट हमारे बेल की गारंटी है। मतलब मुझे जो बेल नहीं मिल रहा है, जब आप मुझे जिता देंगे और मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि देखिए जनता की अदालत ने मुझे बरी कर दिया है। मिलॉर्ड, आप जिस करप्शन का चार्ज मेरे ऊपर फ्रेम कर रहे हैं, सबसे बड़ी अदालत जो जनता की है उन्होंने मुझे चार्ज से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं केजरीवाल तुम कट्टर ईमानदार हो, और हम जनता की अदालत ने मुझे टू थर्ड मेजोरिटी से, थंपिंग मेजोरिटी से जीत करके दोबारा हमको इस पद पर बिठा दिया है और बड़ी अदालत ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। आपकी क्या औकात है? तो जो इतना बड़ा तिकड़मी हो, जो जनता को जाकर के गुमराह करे और कहे कि आप मुझे वोट दे दीजिए, अगर मैं जीत गया तो मुझे बेल मिल जाएगा। मतलब केस के मेरिट पर बेल मिलेगा नहीं मिलेगा ये गया। एनार्किस्ट देखिए, दिमाग देखिए इनका, शातिराना दिमाग, कि दलील दे रहे थे कि मुझे वोट दे दो और मैं जिता दो, मुझे बेल की गारंटी है ये, उसमें मुझे दलील देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये बात अरविंद केजरीवाल कभी बोल नहीं रहे हैं कि चूंकि जनता ने आपको जिताता, जनता अगर आपको जिताती तो बेल का समझिए सर्टिफिकेट था। अब जनता ने आपको हरा दिया, जिसका मतलब बेल रिजेक्ट हो गया। जनता की अदालत में आपका बेल रिजेक्ट हो गया और यही सच है, यही सच है कि आप कट्टर बेईमान हैं, ये साबित हो गया। जनता ने साबित कर दिया। जनता ने कहा कि नहीं, मैं आपको वोट नहीं दे सकता हूं, आपका भ्रष्टाचार अब पूरी दुनिया ने देख लिया है, जनता का भरोसा आप हो चुके हैं, इसलिए आपका बेल रिजेक्ट होता है। जो आधार आप प्रस्तुत कर रहे थे कि आप मुझे वोट दीजिए मेरा बेल सैंक्शन हो जाएगा, उसी आधार पर जनता ने आपको हरा दिया, इसका मतलब है कि आपका बेल रिजेक्ट हो गया। ये तो नहीं बोल रहे हैं आप। निचली अदालत से निर्णय ले आए और कहने लगे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, खुद ही खुद कहने लगे, जोर जोर से बोलने लगे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। कोई बात नहीं है, आपने कह दिया कट्टर ईमानदार। अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया कि ये व्यक्ति जो वोट को बेल की गारंटी मान रहा था, उनको अगर वाकई में मेरिट पर, केस के मेरिट पर सुनवाई होती, दोनों तरफ से सवाल जवाब होते, एविडेंस को क्रॉस एग्जामिनेशन होता और उसके बाद इनको बरी किया जाता, तो ये व्यक्ति बैठे रहते शांति से,
बिल्कुल नहीं बैठे रहते। अगर उसके बाद सीबीआई जाती हाई कोर्ट में तो फिर हाई कोर्ट में भी फजीहत होती, क्योंकि इनके पास आधार होता कि साहब वहां तो ट्रायल चल चुका है, ट्रायल में ये सारे सबूत गुजर चुके हैं, हाई कोर्ट के भी हाथ बंधे रहते। तो क्या निचली अदालत ने बरी करके अरविंद केजरीवाल को बल्कि फंसा दिया, बरी नहीं किया, फंसा दिया और सारा तोहमत अपने ऊपर ले लिया। बिना ट्रायल किए हुए आपने किसी को बरी कर दिया, जो केस की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, उसमें आपने ऐसा काम कर दिया। अब केजरीवाल जी, वो केजरीवाल जी जिनको कि हाई कोर्ट से मुआवजा मांगना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट से मुआवजा मांगना चाहिए था, वो मुआवजा मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं कि मुझे आपने 12 महीने जेल में क्यों रखा, मुझे इसका मुआवजा दीजिए, नहीं मांगने जा रहे हैं। क्यों? मन में चोर है। चोर भी बहुत खतरनाक है। इनको मालूम है कि मेरा इस केस में जेल अवश्यम भावी है, मैं उसको टाल नहीं सकता हूं। ये कंफर्म है केजरीवाल कि ये टाला नहीं जा सकता है, सिर्फ गुमराह किया जा सकता है। तो अभी वहां नर्मदा में, गुजरात में विक्ट्री जुलूस निकलवा रहे हैं। खबर तो ये है कि भगवंत मान ऊपर से कैमरे पर बोल रहे हैं कि नहीं मैं निर्णय ले रहा हूं, लेकिन आलाकमान है, हमारे यहाँ पार्टी है, हमारी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है भाई, हम एनजीओ थोड़ी हैं, राष्ट्रीय पार्टी है। और हमारे यहाँ मनीष सिसोदिया अभी प्रभारी है पंजाब की, हम कोई एनजीओ थोड़ी हैं। अभी इस दोनों में तकरार होना शुरू होगा, लेकिन ये आदमी शातिर हैं, इनको मालूम है कि ये वक्त नहीं है जब भगवंत के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, वरना हम पंजाब की सरकार ही गंवा देंगे। पंजाब की सरकार वैसे भी जा रही है। अब अपोजिशन में कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, बीजेपी को उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन पंजाब उनके ऑपरेशन पे है। लेकिन इनका जाना तय है, इनके जाने में कोई आपत्ति दिखाई नहीं पड़ रही है अनटिल अनलेस की कोई अपोजिशन वहां पर स्ट्रांगली खड़े हो जाए, जिसकी संभावना हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे आइदर कांग्रेस और बीजेपी कोई ना कोई खड़ी होगी इनके बरक्स। इनकी हालत वहां पर खराब है। पंजाब में इन्होंने पूरा ड्रग माफिया का राज चला रखा है, तो इनकी हालत बेहद खराब है पंजाब में। तो अभी तो इनके बीच बीच के भी खबर लड़ाइयां चल रही हैं। अभी कुछ दिन परसों तरसों ये भौंडसी जेल पहुंच गए थे। इनको डर है कि कहीं संजय अरोड़ा अगर मुंह खोले हमारे खिलाफ तो फिर आगे क्या होगा, हर डर इनको सता रहा है। अभी इन्होंने लिखित में रिप्लाई फाइल किया है, मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने लिखित में श्रीमान मनोज जैन की अदालत में रिप्लाई फाइल किया है और मीडिया में खबरें छपवा रहे हैं कि जैसे ही केस ट्रांसफर हुआ अदालत का माहौल बदल गया। अदालत का क्या माहौल बदल गया? अदालत क्या यह नहीं पूछेगी कि भाई लोअर कोर्ट में ट्रायल हुआ क्यों नहीं, और ट्रायल के लायक ये केस नहीं है, ये फैसला आपने बिना ट्रायल किए हुए कैसे कर लिया, कैसे कर लिया? सीबीआई कह रही है कि हमने जो एविडेंस देना दिया है, जिनको कि अभी क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ नहीं और इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया। ये कैसे हो गया? क्या मनोज जैन की अदालत ये नहीं पूछेगी? जस्टिस जुडेजा और जस्टिस चावला की अदालत तो अभी कंटेम्प्ट पर फैसला करेगी, लेकिन मनोज जैन की अदालत क्या ये बात नहीं पूछेगी? वही निचली अदालत ने जो ये फैसला दिया है उसका आधार क्या है? आपने क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया? तभी रिप्लाई फाइल किया। इनको लग रहा है कि इस कोर्ट से इस कोर्ट में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ फिर डेट्स पर डेट, डेट पर डेट लेते रहेंगे। होना जाना कुछ भी नहीं है। आखिरकार इनको इनके वकीलों ने सलाह दे दी कि श्रीमान आप लंबे नप जाइएगा, कंटेम्प्ट के केस में तो आपको सजा अवश्यंभावी है, क्योंकि वहां पर फॉर्जरी भी आपने किया है, फैक्ट्स के साथ फॉर्जरी किया है, फैब्रिकेट किया है, आपने सेलेक्टिव ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किया है और उसके बाद राठी एंड गैंग से आपने पूरा कैंपेन, विशियस कैंपेन चलाया है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ, और इसके पूरे पूरे साक्ष्य हैं। ये कोई हवा में नहीं है, इसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं। तो इनको तो ये कह दिया गया वकीलों की तरफ से कि साहब इसमें हम आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे,
इसमें हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी रिप्लाई फाइल करना है आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए। उन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई अगर शुरू हुई तो इनके नाकों चने चबाने पड़ जाएंगी। कट्टर ईमानदार की जो छवि है, अब ये पता चला कि मनोज जैन को भी लगे। ये कुछ दिन पहले अभी मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे इनका, याद कीजिए जब कांग्रेस पर ये आरोप लगाते थे, बीजेपी पर आरोप लगाते थे, तो ये कहते थे कि देखो जी ये जज से लड़ रहे हैं जी, ये जज से लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है जी, देखो जी ये जज से लड़ रहे हैं, ऐसा होना ये अच्छे संदेश नहीं जा रहे हैं जी, ये खुद कह रहे थे। अब इनका आ रहा है, मैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ना तो मैं खुद पेश होऊंगा ना ही मेरे कोई वकील पेश होंगे। ऐसा बेशर्म व्यक्ति, बेशर्म मैं कह रहा हूं, कोई लज्जा ही नहीं, कोई शर्म नहीं, सार्वजनिक जीवन में हैं आप, कब क्या बोलते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो मर्जी आया बोले। अच्छा ये सब वीडियो रिकॉर्ड है, कोई मैं बेशर्म अगर कह रहा हूं कि बिना आधार के बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके सारे रिकॉर्ड से आप सबने हजारों बार लाखों बार देखा होगा, सभी दर्शकों ने। कोई नई बात में नहीं बोल रहा। ये जज को डिफेंड कर रहे थे जब ये आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचारी नेताओं पर, तो ये जज को डिफेंड कर रहे थे कि देखो जी ये जज से ही लड़ाई कर रहे हैं। और जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये जज को कह रहे हैं कि मैं उनके यहां ना मैं जाऊंगा ना मैं अपने वकीलों को भेजूंगा। लेकिन कोई बात नहीं है, अब ये अदालत की शरण में आ गए हैं और मनोज जैन ने बहुत स्पष्टता से कह दिया है कि मैं फियर एंड फेवर की भावना से काम नहीं करूंगा, मेरिट पर केस सुनूंगा और जो मेरिट होगा उस पर मैं निर्णय दूंगा। अब खाली ये मामला हाई कोर्ट तक नहीं है, अगर हाई कोर्ट में भी निर्णय इनके फेवर में आया ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन आप उम्मीद रखिए कि हाई कोर्ट में निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ निश्चित रूप से ऑब्जर्वेशन आएगा और उनसे यह पूछा जाएगा कि इनका आपने ट्रायल क्यों नहीं किया, इसकी सुनवाई केस की क्यों नहीं हुई। यह बेहद गंभीर मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।